खुदावंद मसीह यीशु में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलराइट, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया और कमेंट में ये वचन था मत्ती अध्याय 10 वचन 34 से लेकर 36 तक, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 टू 36। और सवाल यह है कि भाई इस वचन का मतलब क्या है। अब चलिए हम वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह करवाने आया हूँ। मैं यहाँ पर उर्दू में पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जमीन पर सुलह करवाने को नहीं आया हूँ, सुलह करवाने को नहीं बल्कि तलवार चलाने को आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग होंगे। अब बहुत से लोग तो इस वचन को ऑलरेडी समझते हैं, लेकिन फिर भी कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो अच्छी तरह से इन वचनों को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर ये सवाल आता है कि इस वचन का असल में मतलब क्या है। प्रभु यीशु के ये कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, माँ को उसके बच्चे से अलग करवाने आया हूँ, बाप को उसके बेटे से अलग करवाने आया हूँ। तो इस सब का मतलब क्या है? तो चलिए हम आज इस वचन का मतलब जानते हैं। और सबसे पहले मैं ये बात हमेशा बताता हूँ आपको कि अगर हमें किसी वचन का मतलब समझना है तो हमें उस वचन के कॉन्टेक्स्ट को देखना बहुत ही जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि इस वचन के आगे या पहले क्या कहा गया है और इस वचन के बाद में क्या कहा गया है। तो जब हम मत्ती अध्याय 10 के पूरे चैप्टर को पढ़ते आते हैं तो हमें पता चलता है कि मत्ती अध्याय 10 के शुरुआत में प्रभु यीशु अपने चेलों को स्थापित कर रहे हैं और उन्हें यह अधिकार दे रहे हैं कि तुम्हें दुष्ट आत्माओं और बीमारियों के ऊपर अधिकार है। फिर प्रभु यीशु इन्हें बाहर फील्ड में मिनिस्ट्री के लिए भेजने वाले हैं। और मिनिस्ट्री में भेजने से पहले ये सारे वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रभु यीशु अपने चेलों को दे रहे हैं कि मिनिस्ट्री में जाने से पहले कौन कौन सी बातें हैं जिन बातों को उन्हें दिमाग में या अपने ध्यान में रखना जरूरी है। तो प्रभु यीशु के इंस्ट्रक्शंस अपने चेलों के लिए ये है। जैसे हम वचन 16 में पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु ने कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ कि तुम भेड़ों के समान हो, और जिनके बीच में तुम सेवकाई करने के लिए जा रहे हो, सुसमाचार लेकर जा रहे हो, वो लोग भेड़ियों के समान है कि वो तुम्हें फाड़ भी सकते हैं, तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए प्रभु यीशु अपने चेलों को पहले से ही तैयार कर रहे हैं। और फिर वचन 24 में प्रभु कहते हैं कि कोई चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है और ना कोई दास अपने स्वामी से। और प्रभु यीशु ने कहा वचन 25 में कि जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। तो प्रभु यीशु उन्हें तैयार कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री पर्पस के लिए। तो आगे जब आप पढ़ते जाते हैं कि कैसे कैसे प्रभु यीशु इन्हें बता रहे हैं कि आने वाले समय के ऊपर तुम्हारे ऊपर स्ताव भी आ सकता है, तुम्हें कष्टों का दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है, हो सकता है तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। तो ये सारी बातों का जब वो प्रचार कर रहे हैं तभी ये वचन भी इसके बीच में आता है, वचन 32। तो यहाँ पर प्रभु यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करने का मतलब क्या है, उसका इकरार करने का, उसको मानने का, उसे कन्फेस करने का और उसे डिनाई करने का मतलब क्या है और इसका फल क्या है। तो प्रभु यीशु यहाँ वचन 32 में फिर कहते हैं कि ये बात मत समझो, ऐसा तुम्हारे दिमाग में ना आए। मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर रहा हूँ, पहले से ही सावधान कर रहा हूँ। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह करवाने के लिए आया हूँ, सुलह करवाने को नहीं पर तलवार चलाने को आया हूँ। तो फिर ये सारे वचन हमें देखने को मिलते हैं। अब इस वचन का मतलब क्या है, तो चलिए हम इस वचन का मतलब जानते हैं। तो प्रभु यीशु यहाँ पर इन चेलों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुम जहां पर भी जा रहे हो सकता है तुम वो जो भेड़िए जिनके बीच में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, हो सकता है वो तुम्हें डराएं, तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करें कि तुम्हें लगे कि चलो मैं प्रभु यीशु को नहीं मानता हूं, आप मेरा इनकार कर दो। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा इनकार नहीं करना है। यू मस्ट कन्फेस मी बिफोर ऑल द मैन, कि तुम्हें लोगों के सामने, आदमियों के सामने मेरा इकरार करना होगा। और वचन 32 और 33 में प्रभु यीशु ऑलरेडी सावधान भी कर चुके हैं इस बात को लेकर कि बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। कि जो लोगों के सामने, डर के सामने, मौत के मुंह में भी मेरा इकरार करेगा कि नहीं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मेरा इनकार नहीं करेगा। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर वो मेरा इकरार करेगा, मुझे कन्फेस करेगा, मुझे मान लेगा, तो मैं भी पिता के सामने जजमेंट के दिन, न्याय के दिन उसे मान लूंगा। वचन 33 में वो कहते हैं मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार कर देगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार कर दूंगा। तो न्याय के दिन अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपका इनकार ना करे,
तो आज जब आप टेम्पटेशंस का, जब आप परीक्षाओं का, जब आप मुश्किल हालातों का सामना करते हैं, जब आप ऐसे सिचुएशन का सामना करते हैं जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि आपको मसीहत का, मसीह यीशु का इनकार करना पड़े, तो अगर आप आज प्रभु यीशु को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु भी आपको मान लेंगे उस वक्त जब न्याय होगा, उस वक्त जब अदालत लगेगी। चार्ल्स स्पर्जन इस वचन के ऊपर कमेंट्री करते हुए बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट क्राइस्ट इज टू यू ऑन अर्थ दैट यू विल बी टू क्राइस्ट ऑन द जजमेंट डे, कि जो मसीह यीशु आपके लिए इस पृथ्वी के ऊपर है, न्याय के दिन आप मसीह यीशु के लिए वही होंगे। उनके मतलब क्या है इस बात को कहने का, वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मसीह यीशु आपके लिए इस दुनिया में रहते हुए कीमती है और सबसे प्यारा है, तो न्याय के दिन आप भी मसीह यीशु के लिए कीमती होंगे और सबसे प्यारे होंगे। तो इस वचन का ये जो 32 और 33 है, सिंपली मतलब ये है कि क्या आपका ईगो पहले आता है या मसीह यीशु आपके ईगो को खत्म करके वो पहले स्थान पर आते हैं। और फिर आगे वचन शुरू होता है कि ये ना समझो कि मैं इस दुनिया में सुलह को लेकर, पीस को लेकर आया हूं, वरन मैं तलवार लेकर आया हूं। नाउ इसका क्या मतलब है? जब हम जानते हैं सरमन ऑन द माउंट के बारे में, जो पहाड़ी उपदेश है, उससे हमें पता चलता है कि मसीह यीशु का जो संदेश है वो शांति का, वो सुलह का, वो अमन का, पीस का संदेश है। लेकिन क्योंकि, अब सुनिए, इस बात को समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि मसीह यीशु के ऊपर हमारा जो विश्वास है ये हमसे रिक्वायर करता है, चाहता है कि हम प्रभु यीशु के प्रति कमिटेड हो जाएं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति कमिटेड हो जाते हैं तो ये जो शांति का, सुलह का संदेश है, तो फिर ये सच्चाई एक तलवार बन जाती है उन दोनों लोगों के बीच में जो इस सुलह के मैसेज को स्वीकार करते हैं और इसके ऊपर चलते हैं, और उन लोगों के लिए जो इस सच्चाई के मैसेज को रिजेक्ट करते हैं और इसको मानना नहीं चाहते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। मतलब सिंपली मैं अगर कहूं कि मसीह यीशु का संदेश हमें कमिटमेंट के लिए बुलाता है कि हमें मसीह यीशु के प्रति कमिटेड रहना, और यही पूरे चैप्टर 10 का कॉन्टेक्स्ट है। और अगर हम मसीह यीशु के प्रति कमिटेड रहते हैं तो फिर ये हमारी कमिटमेंट कई लोगों के लिए दिक्कत का, मुश्किल का, प्रॉब्लम का कारण बनेगी, जिस कारण हम हो सकता है लोगों को रेडिकल दिखाएं दे, और क्योंकि हम सच्चाई पर चलने का फैसला करेंगे तो लोग हमसे नफरत करना, हमसे दूर जाना और यहां तक कि हमारा विरोध करना भी शुरू कर देंगे। और यही इस वचन का मतलब है कि मैं इस दुनिया में तलवार लेकर आया हूं। फिर आगे प्रभु यीशु कहते हैं वचन 35 में, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं। ओके, तो फिर से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो यहाँ पर यूज की जा रही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो प्रभु यीशु अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि ये जो तलवार है ये एक डिवाइडिंग लाइन बन जाएगी, वो लाइन जिसके एक तरफ आप हो और मैं हूं, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया है, और इस पूरी दुनिया में बीच शामिल है तुम्हारा परिवार भी। और ये जो तलवार है या ये जो लाइन है, ये कई बार या हो सकता है कि आपकी फैमिली के थ्रू भी होकर निकल जाए। इसका सिंपली मतलब ये है, अगर आप क्लियरली पूरा सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, मतलब ये है कि अगर आप मसीह यीशु के पीछे चलने का फैसला करते हैं, हो सकता है आपके माँ बाप, हो सकता है आपकी बीवी, हो सकता है आपके शौहर, आपके हस्बैंड, हो सकता है आपके कोई और रिलेटिव आपके विरोध में आ जाएं कि हाउ डेयर यू एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुमने खुदा मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, तो वो आपके विरोध में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आप अपने फैमिली की सुनना चाहते हैं कि जैसा वो कह रहे हैं कि तुम मूर्तियों की पूजा करो, तुम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करो, क्या आप उनकी सुनना चाहते हैं? या फिर अगर आप मसीह यीशु की सच्चाई से कन्विक्ट हो चुके हैं, अगर पवित्र आत्मा ने आपको कायल कर दिया है, या फिर आप पवित्र आत्मा की और प्रभु यीशु की आवाज़ सुनेंगे? और अगर आप प्रभु यीशु की आवाज़ सुनेंगे, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, और अगर आप इस सच्चाई के ऊपर चलने का फैसला लेंगे, तो फिर आप अपनी फैमिली से जुदा हो जाएंगे। और प्रभु यीशु अपने चेलों को यहाँ पर सावधान कर रहे हैं। जैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, कॉन्टेक्स्ट ये था कि प्रभु यीशु अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेज रहे थे,
अब जब मसीह यीशु अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेज रहे हैं, तो हो सकता है प्रभु यीशु इस बात को समझते हैं। तो हो सकता है चेलों के मन में ये ख्याल आ रहे हों कि अगर मैं सेवकाई के लिए जाता हूँ, जैसे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के पास भेज रहा हूँ, तो अगर मैं वहाँ पर मर जाता हूँ, अगर कोई मुझे ख़त्म कर देता है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे माँ बाप का क्या होगा? मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ का, और उन सबका क्या होगा? तो प्रभु यीशु उन्हें सावधान कर रहे हैं कि अगर तुम ये सोचकर पीछे मुड़ जाते हो अपनी फैमिली के बारे में सोचकर, तो तुम मेरे लायक नहीं हो। आपको फैसला करना पड़ेगा कि या आपको आपके परिवार चाहिए या आप मुझे चाहते हो। जब आप आगे पढ़ते आते हैं वचन 37 में, तो यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाता है और बातें यहाँ पर लिखा है कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, मुझसे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। सिंपल भाषा। और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो भी मेरे लायक नहीं है। तो सिंपल भाषा में, अगर हमारी फैमिली, अगर हमारा परिवार, हमारे रिलेटिव्स प्रभु यीशु के ऊपर आ जाते हैं, तो हम प्रभु यीशु के लायक नहीं हैं। क्या प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ है? क्या प्रभु यीशु ही सब कुछ है कि अगर मौका आए, अगर ऐसी नौबत आए कि आपको अपने परिवार का इनकार करना पड़े, अगर ऐसा समय आए कि आपको आपके परिवार से दूर जाना पड़े मसीह यीशु की खातिर, तो क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? फिर ये जो प्रभु यीशु की तलवार है, ये सिर्फ हमारी फैमिलीज या हमारे रिलेशनशिप्स के थ्रू ही होकर नहीं जाती है, वरन ये हमारी अपनी जिंदगी पर भी चलती है। जब हम मसीह यीशु के पीछे चलने का फैसला करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी, और इस बात को प्रभु यीशु क्लियर भी करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि यस, मैं सिर्फ यही नहीं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो अपने माँ बाप से, अपने फैमिली से ज्यादा, मैं ये भी चाहता हूं कि तुम अपने आप से भी ज्यादा मुझसे प्यार करो, अपने आप से भी ज्यादा। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। और यहाँ वचन 38 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं है। जो अपनी सलीब ना उठाए। फिर वचन 39 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान को खोता है वह उसे बचाएगा। तो आई होप कि मैसेज बड़ा क्लियर हो चुका है कि प्रभु यीशु की ये जो सच्चाई की तलवार है, जब हम मसीह यीशु के प्रति अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, कमिट कर देते हैं, तो फिर हमारी फैमिली भी हमारे बीच में नहीं आएगी। फिर यहाँ तक कि हमारे खुद के ड्रीम्स, हमारी खुद की चाहतें कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये हासिल कर लूं, मैं वो हासिल कर लूं, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम भी मेरे बीच में नहीं आओगे, तुम्हारे अपने प्लान्स भी मेरे बीच में नहीं आएंगे। हमें अपने आप का भी इनकार करना होगा, ना सिर्फ अपनी फैमिलीज का। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अपनी क्रूस को उठाओ, अपनी सलीब को उठाओ, प्रभु यीशु के दिनों में जब कोई इंसान रोमी हुकूमत के अंडर क्रूस को उठाता था, सलीब को उठाता था, उसका सिंपली कारण और मकसद और निशाना यही था, मौत, कि अब ये इंसान मरने जा रहा है, ये खत्म हो गया। हमारी भाषा में कहें कि इस दुनिया में इसका दाना पानी फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। जब आपको रोमी हुकूमत ने कह दिया है सलीब उठाने के लिए, तो अब यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, अब यहाँ पर कोई डील नहीं होगी। यहाँ पर जब आप इस रास्ते पर चल रहे हैं क्रूस को उठाए हुए, आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते कि शायद वापस बाद में आप इस यरूशलेम शहर में आज आ सकेंगे। नहीं, ये सारी उम्मीदें खत्म थी। इंसान की सिर्फ अब एक ही उम्मीद होती थी प्रभु यीशु के समय में, जब क्रूस को उठाना होता था, उसकी एक ही उम्मीद होती थी, रेज़रेक्शन, कि मुर्दों में से जिंदा होना, बस उसकी यही उम्मीद होती थी। तो प्रभु यीशु अपने चेलों को, अपने पीछे चलने वालों को भी यही बात कह रहे हैं कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं है। तो प्रभु यीशु की इस क्रूस को उठाना मतलब है प्रभु यीशु के पीछे चलना। सिंपल, ये दोनों एक ही साथ चलते हैं। अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, आपको उसकी क्रूस भी उठानी पड़ेगी, और क्रूस का मतलब है मौत, ये कभी भी आ सकती है। अगर हम कहें कि मैं क्रूस उठा रहा हूं और हम प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, तो क्रूस उठाने का कोई फायदा नहीं है। ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। एक तरफ आपको क्रूस उठानी पड़ेगी और चलना है किसी के पीछे, और चलना है मसीह यीशु के पीछे। तो वो मसीह जो कहता है कि मैं मसीह यीशु के पीछे चलता हूं,
और मसीह यीशु की क्रूस को नहीं उठा रहा है तो वो मसीही नहीं है। और दूसरी तरफ वो मसीह जो कहता है कि मैं मसीह यीशु की क्रूस को उठा रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे नहीं चलता है, जैसे मसीह यीशु कहते हैं वैसा नहीं करता है, जैसे प्रभु यीशु ने किया वैसे नहीं करता है, तो वो भी क्रिश्चियन नहीं है। तो हमें इस बैलेंस को बनाकर चलना पड़ेगा इस पूरी हमारी मसीह जिंदगी में। पहली बात कि हमें मसीह यीशु की क्रूस को उठाना है। वो मौत के लिए हमें बुला रहा है कि मेरे नाम के कारण हो सकता है तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसकी क्रूस को उठाना है। मौत अपनी जिंदगी को ना कहना पड़ेगा, मौत को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि मसीह यीशु जैसे कहता है वैसे करना पड़ेगा। मसीह यीशु जैसे चल कर गए वैसे चलना पड़ेगा। एंड दिस इज द पॉइंट विच इज मिसिंग इन मैनी चर्चेस। प्रभु यीशु की एग्जाम्पल को मानना, प्रभु यीशु की एग्जाम्पल के पीछे चलना। सो आई होप कि ये मैसेज, वचन और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट और इसका पूरा मैसेज जो लेसन है हमारे लिए, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। सो प्लीज़ इस मैसेज को, इस वीडियो को, इस टीचिंग को और भी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको और हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।